नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे इस स्वाध्याय चैनल में, जिसका नाम है आचार्य अकेडमी। और स्वाध्याय के इस क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं वेदांत सार नामक ग्रंथ का। हमारा यह स्वाध्याय का 14वां भाग है। इस 14वें भाग में हम 14 प्रकार के जो लोक हैं उन लोकों का, और 14 प्रकार के लोकों में रहने वाले 4 प्रकार के जो शरीर और विश्व और वैश्वानर, इनका हम वर्णन आज स्वाध्याय में हम करेंगे। जैसा कि गत भाग में हमने पढ़ा था कि अपंचीकृत भूतों से पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति होती है, और इन पंचीकृत भूतों से मिलकर हमारा यह ब्रह्मांड बनता है। तो अब यहाँ ग्रंथकार इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो समग्र ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है, और इस ब्रह्मांड में रहने वाले, ब्रह्मांड में विद्यमान जो 4 प्रकार के शरीर हैं, और उन 4 प्रकार के शरीरों के अन्नपान इत्यादि जो भी भोग्य पदार्थ हैं, उन भोग्य पदार्थों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवः स्वरमः जनस्तपः सत्यम इत्येतत् नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधोअध विद्यमानानां लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणां तद उचितानां अन्नपानादीनां चोत्पत्तिर भवति। ग्रंथकार ने यहाँ इस पैराग्राफ में जो अपंचीकृत भूतों के द्वारा उत्पन्न जो पंचीकृत भूत हैं, उन पंचीकृत भूतों के द्वारा 7 ऊपर के लोकों की उत्पत्ति होती है, और 7 अधः यानी नीचे की तरफ विद्यमान जो 7 लोक हैं उनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः इस प्रकार इन 7 ऊपर के लोक और 7 अधः लोक, इन कुल 14 लोकों से मिलकर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये एक ब्रह्मांड कहलाता है, और इस एक ब्रह्मांड में, इस एक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में 4 प्रकार के जो शरीर हैं वह विद्यमान रहते हैं। वो कौन कौन से शरीर हैं वो आगे ग्रंथकार बताएंगे। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने वो 7 के लोक, 7 ऊपर के लोक कौन से हैं, तो ग्रंथकार ने क्रमशः यहाँ नाम बताया कि भूः, भुवः, स्वः, मः, जनः, तपः, सत्यम। क्रमशः यह जो भूलोक हैं यह इस ब्रह्मांड के 14 लोकों का मध्य लोक है। तो भूलोक, भूलोक से ऊपर भुवः लोक, भुवः लोक से ऊपर स्वः लोक, स्वः लोक से ऊपर महलोक, और महलोक से ऊपर जनः लोक, जनः लोक से ऊपर तपः, और उस तपः लोक से भी ऊपर जो अंतिम लोक हैं जिसका नाम है सत्यलोक। तो इन लोकों में सभी इन लोकों में विभिन्न प्रकार की योनियों के जीव रहते हैं, और क्रमशः जिस जीव के पुण्य अधिक होते हैं वह धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाता है, ऊपर के लोकों में उसकी गति होती है। इन लोकों का विस्तृत विवरण पुराण इत्यादि ग्रंथों में विस्तृत रूप से किया गया है, तो उसका विशेष विवरण हम वहाँ देख सकते हैं। यहाँ केवल ग्रंथकार ने 7 ऊपरी लोकों का क्रमशः नाम बताया है। अब ये जो 7 ऊपरी लोकों के नीचे जो विद्यमान, यानी भूलोक के नीचे क्रमशः 7 अधोलोक भी विद्यमान है, उनका नाम भी क्रमशः इस प्रकार से है: अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, और तलातल, महातल और पाताल। इस प्रकार से क्रमशः ये नीचे की तरफ विद्यमान यह लोक हैं। तो सबसे ऊपर जो लोक हैं वह हुआ सत्यलोक, और सबसे नीचे जो लोक विद्यमान है वह है पाताल लोक। तो सत्यलोक से लेकर पाताल लोक पर्यंत ये जो 14 लोक हैं, इन 14 लोकों में अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी हैं वह विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते हैं, और अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, और फिर नए कर्म भी वह करते रहते हैं।
तो इस प्रकार से ये जो चतुर्दश लोक हैं, इन चतुर्दश लोकों से मिलकर एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, यानी एक ब्रह्मांड यह कहलाता है। और इस अनंत परमात्मा से इस प्रकार के अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अनायास ही श्वास और प्रश्वास की क्रिया करता रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा के लिए भी इन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और इन ब्रह्मांडों के संहार के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। श्वास प्रश्वास की तरह यह सृष्टि परमात्मा से उत्पन्न होती रहती है। अब ग्रंथकार ने यह कहा कि ये जो चतुर्दश लोक हैं, जो एक ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत प्रत्येक लोक में 4 प्रकार के शरीरधारी जीव रहते हैं। वो 4 प्रकार के शरीर ग्रंथकार आगे बताएंगे, जरायुज, अंडज, पिंडज और स्वेदज नाम से। और ये जो 4 प्रकार के शरीर और इस शरीर के लिए जो उचित अन्न पान इत्यादि जो भी औषधि हैं, वनस्पति हैं, भोग्य पदार्थ हैं, उन भोग्य पदार्थों की उत्पत्ति भी क्रमशः इस प्रकार से होती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, यानी परमात्मा की संकल्प शक्ति से, परमात्मा की जो माया है उस माया से, माया सहित ब्रह्म से यह सबसे पहले अपंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई। उसमें भी हमने पढ़ा कि अपंचीकृत भूतों में भी सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से वायु, इस प्रकार से अपंचीकृत भूतों की, फिर उस अपंचीकृत भूतों से सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति, ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति, अंतःकरण की उत्पत्ति भी होती है। और पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा इन अपंचीकृत यानी सूक्ष्म भूतों के द्वारा 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। और इन 5 स्थूल भूतों से 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोकों की उत्पत्ति होती है, जो मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। और इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति होती है, और 4 प्रकार के शरीरों के निर्वाह के लिए उचित जो भी अन्नपान इत्यादि भोग्य पदार्थ हैं, उन भोग्य पदार्थों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार ने सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में संक्षेप से बताया। अब ये जो ग्रंथकार ने कहा था कि चतुर्विध स्थूल शरीराणाम उत्पत्ति ही भवति, तो 4 प्रकार के स्थूल शरीर कौन कौन से हैं ये जानने का जानने की हमारी इच्छा होती है। तो ग्रंथकार यहाँ कहते हैं कि चतुर्विध शरीराणी, तो भाई वो 4 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं, तो नाम पूर्वक ग्रंथकार कहते हैं जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदजाख्यानी, ये 4 प्रकार के शरीर हैं। क्रमशः हम समझते हैं। जरायुजानी, जरायुज शरीर कौन कौन से हैं, तो कहा जरायुभ्यो जातानी, कि जो जरायु से जिसकी उत्पत्ति होती। अब ये जरायु क्या है, तो ऐसा हम समझते हैं कि जरा नाम एक गर्भ को वेष्टित करने वाली, गर्भ को ढकने वाली एक चर्म विशेष का नाम जरायु होता है। तो उस जरायु से जिसकी उत्पत्ति होती है उसको हम कहेंगे जरायुजः, है ना। तो ये जो जरायुज कौन कौन है, तो कहा मनुष्य पश्वादीनी, मनुष्य हैं, पशु हैं, ये सभी के सभी जरायुज में आते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति गर्भ से होती है। और गर्भ में भी ये जो मनुष्य हैं, पशु हैं, यह गर्भ में, माता के गर्भ में एक जरायु नाम का एक जो चर्म विशेष होता है, एक विशेष चमड़ी होती है, एक विशेष प्रकार का जो कवर होता है, उस कवर के अंदर यह रहते हैं, इसलिए इनको हम जरायुज कहेंगे। दूसरा जो स्थूल शरीर का प्रकार है वह है अंडज। अंडज कौन सा है, कौन कौन से इसमें अंतर्गत आते हैं, तो ग्रंथकार वेदांत सारकार कहते हैं कि अंडजानी अंडेभ्यो जातानी पक्षी पन्नगादीनी, भी जिसकी उत्पत्ति अंडे से होती है, कि माँ अपने गर्भ से, माँ अपने पेट से अंडा प्रदान करती है, और फिर उस अंडे का बाहर सेक वगैरह करती है, और सेक से फिर उस अंडे को फोड़कर जो बाहर निकलते हैं, अंडे से जिसकी उत्पत्ति होती है, वो सभी के सभी अंडज कहलाते हैं। और अंडज में किस किस का अंतर्भाव होता है, तो कहा पक्षी पन्नगादी है, जिससे पक्षी, जितने भी प्रकार के पक्षी हैं सभी के सभी अंडे से उत्पन्न होते हैं।
पन्नग का अर्थ होता है सर्प इत्यादि, जो अल्प चरण या चरण रहित हैं, सर्प हैं, चिपकली हैं, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी के सभी अंडे से जो उत्पन्न होते हैं उनको हम अंडज कहेंगे। तृतीय जो स्थूल शरीर का प्रकार है उसका नाम है उद्भिज। उद्भिज का अर्थ होगा कि भूमिम उद्भिद्य जातानी, कि जो भूमि को उद्भिद्य, भूमि को फोड़ कर, है ना, नीचे से भूमि को फोड़ कर जो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उत्पन्न होते हैं उनको हम कहेंगे उद्भिज स्थूल शरीर। वो कौन कौन से हैं, तो कहा लता वृक्षादीनी, जो लता हैं, वृक्ष हैं, गुल्म हैं, जितने भी प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो सभी के सभी भूमि को नीचे से फोड़ कर, यानी भूमि को उद्भिद्य, भूमि को फोड़ कर उत्पन्न होती हैं, प्रकट होती हैं, इसलिए हम उनको कहेंगे उद्भिज। स्थूल शरीर में जो अंतिम जो प्रकार है वह है स्वेदज। तो स्वेदजानी स्थूल शरीराणी कानी वर्तन्ते, तो ग्रंथकार ने कहा स्वेदजानी स्वेदेभ्यो जातानी, स्वेद से जिसकी उत्पत्ति होती है। स्वेद का अर्थ है हमारा पसीना, जल। तो इस स्वेद से जिसकी उत्पत्ति होती है उसको हम कहेंगे स्वेदजम। वो कौन कौन होते हैं, तो कहा यूक मशकादीनी। यूक जो एक अत्यंत लघु कीट विशेष होता है, जहाँ पसीने से बालों में या पशुओं के या हमारे बालों में उत्पन्न होता है। मशक यानी मच्छर इत्यादि, ये सभी के सभी जल से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको हम स्वेदज कहेंगे। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर हैं वह जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज ये होते हैं। इनका ग्रंथकार ने यहाँ क्रमशः वर्णन किया। अब ग्रंथकार हैं वह ये जो हमारा जो जगत है जो इस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ भी जो स्थूल शरीर है, यह स्थूल शरीर भी समष्टि की दृष्टि से एक है और व्यष्टि की दृष्टि से अनेक है। यानी इन 14 लोकों में, यानी इस ब्रह्मांड में ये जो 4 प्रकार के स्थूल शरीर बताए, समग्र ब्रह्मांड में जो समग्र सभी जीवों के जो स्थूल शरीर हैं वह यदि हम एक माने कि वह सभी शरीर एक ही हैं, किसी एक ही तत्व के वह शरीर हैं, तो वह जो शरीर हैं वह समष्टि रूप से एक होंगे और व्यष्टि रूप से सभी का अपना अपना शरीर अलग अलग है। उस शरीर का नाम, रूप, वर्ण वह अलग अलग हैं। तो स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको वैश्वानर कहते हैं। यहाँ ग्रंथकार इस प्रकार से ग्रंथ वर्णन करते हैं कि अत्रापि, यानी यहाँ भी इस स्थूल शरीर में भी चतुर्विध सकल स्थूल शरीरम, ये जो 4 प्रकार का समस्त स्थूल शरीर, 14 लोकों में रहने वाला, लोकों में विद्यमान ये जो स्थूल शरीर है, यह शरीरम एकानेक बुद्धि विषयता, एक और अनेक बुद्धि के भेद से, अगर एक की बुद्धि के एक की, यानी 14 लोकों में रहने वाला स्थूल शरीर एक ही है, इस प्रकार की हमारी बुद्धि यानी इस प्रकार का ज्ञान होता है, तो वह स्थूल शरीर समष्टि रूप से एक है। और किस प्रकार से, उदाहरण के द्वारा भी समझाया, वनवत, जिस प्रकार से वन है, अथवा जलाशय वद्वा, अथवा जलाशय की तरह वह समष्टि भी होता है। और वृक्षवत जलाशय वद्वा जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति, और वह जो स्थूल शरीर हैं 14 लोकों में विद्यमान, वह अनेक की दृष्टि से, अगर स्थूल शरीर अनेक हैं, अलग अलग हैं, सभी का अलग अलग है, इस प्रकार की हमारी व्यष्टि की बुद्धि होती है, तो यहाँ भी व्यष्टि भी होती है। अब इस समष्टि और व्यष्टि से उपहित चैतन्य को बताया कि एतद समष्टि उपहितम चैतन्यम, एतद का अर्थ है कि एतत स्थूल शरीरस्य समष्टि, ये जो स्थूल शरीर की जो समष्टि है, इस समष्टि से उपहित चैतन्य है, उसका नाम होता है वैश्वानर। तो उसको वैश्वानर अथवा विराट भी कहते हैं, क्योंकि वह समग्र नाम 14 लोकों में विद्यमान जो शरीर हैं वह एक ही हैं। तो ऐसा जो समग्र नरों में विश्व विद्यमान रहने वाला जो आत्मा है उसको हम कहेंगे वैश्वानर अथवा विराट। और
सर्व नराभिमानीत्वात्, क्योंकि वह सभी नरों में अभिमानी रूप से विराजमान रहता है। सभी नरों यानी सभी चतुर्दश लोकों में विद्यमान जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में वह उन सभी जीवों का जो स्थूल शरीर है वह एक है। इस बुद्धि से उसमें रहने वाला जो आत्मा है वह भी एक है, तो उसका नाम होगा वैश्वानर। और उसको विराट क्यों कहते हैं, तो कहा राजमानत्वाच्च, क्योंकि वह विशेष रूप से सभी नरों में वह अधिष्ठित रहता है, इसलिए उसको विराट भी कहा गया है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने इस स्थूल शरीर की समष्टि का वर्णन करने के बाद में अब यहाँ कहा कि अस्येषा समष्टि ही, ये जो स्थूल शरीर की समष्टि है, यह स्थूल शरीर की समष्टि भी स्थूल शरीरम, ये स्थूल शरीर है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का तो निरूपण पहले कर दिया, तो ये जो स्थूल शरीर की समष्टि है यह स्थूल शरीर होने के कारण और अन्न विकारत्वात्, और स्थूल शरीर है वह अन्न का विकार होता है, यानी अन्न का कार्य है। जितना हम जैसे हम अन्न का भक्षण करेंगे तो ही इस स्थूल शरीर की पुष्टि और इसका वर्धन होता रहेगा। अन्न जल का हम भक्षण बंद कर देंगे तो इस स्थूल शरीर का ह्रास होने लग जाएगा। इसलिए यह जो स्थूल शरीर है यह अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश भी कहलाता है। जैसे आप जानते हैं कि पहले जो हमने 3 प्रकार के शरीर पढ़े थे, यह जो स्थूल शरीर और उसके बाद में सूक्ष्म शरीर और उसके बाद में कारण शरीर। तो इस स्थूल शरीर में जो 5 कोश हैं उसमें से एक कोश रहता है, वह है अन्नमय कोश। जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 3 कोश रहते हैं, उसमें प्राणमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, इन तीनों कोश हैं। ये तीनों कोशों से मिलित वह सूक्ष्म शरीर होता है। और कारण शरीर में केवल एक ही कोश रहता है, उसका नाम है आनंदमय कोश। तो ये जो स्थूल शरीर है यह अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कहलाता है। और स्थूल भोगायतनत्वात् च स्थूल शरीरम, और स्थूल जितने भी भोग हैं कि ये जो श्रक चंदन वनिता इत्यादि जितने भी स्थूल विषय हैं, इन स्थूल विषयों का भोग का आयतन का अर्थ है आश्रय। भोग का आयतन होने के कारण ये जो स्थूल शरीर है यह जागृत इति च विपदिश्यते, यह जागृत अवस्था में स्थूल विषयों का भोग करता है। इस प्रकार से स्थूल शरीर की समष्टि का यहाँ वर्णन करने के बाद में अब ग्रंथकार हैं यहाँ स्थूल शरीर की व्यष्टि का वर्णन करते हैं। तो कहा कि एतद् व्यष्टि उपहितम चैतन्यम, यानी स्थूल शरीर की व्यष्टि से समग्र चतुर्दश लोकों में रहने वाले स्थूल शरीर हैं वह अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार की जब हमारी बुद्धि होती है तब वह स्थूल शरीर की व्यष्टि कही जाती है। तो इस स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसका नाम होता है विश्व। तो विश्व इति उच्यते। और फिर कहा कि सूक्ष्म शरीराभिमानम अपरित्यज्य स्थूल शरीरादि प्रविष्टत्वात्, क्योंकि इसको विश्व क्यों कहा जाता है, तो ये जो विश्व इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म शरीर का जो अभिमान है उसका परित्याग नहीं करते हुए स्थूल शरीरों में, स्थूल जो शरीर हैं उन शरीरों में ही यह प्रविष्ट किया रहता है, इसलिए इसको विश्व इस प्रकार से कहा जाता है। यहाँ भी इस व्यष्टि की दृष्टि से भी हम देखेंगे तो इस स्थूल शरीर का स्थूल शरीर का कोश क्या है और क्या अवस्था है वह हम यहाँ देखते हैं। तो कहा ग्रंथकार ने कि अस्यापि एषा व्यष्टि ही, अस्यापि नाम इस व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य जो विश्व है, तो ये जो सूक्ष्म स्थूल शरीर की जो व्यष्टि है यह व्यष्टि स्थूल शरीरम, यह व्यष्टि भी स्थूल शरीर है। और अन्न विकारत्वादेव हेतु अन्नमय कोश, और अन्न का विकार है यह स्थूल शरीर, इसके कारण यह अन्नमय कोश है। और जागृत इति च उच्यते, और यह जागृत अवस्था कही जाती है इस विश्व की।
व्यष्टि की दृष्टि से। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने पंचीकरण की प्रक्रिया के बाद में ये जो अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न जो पंचीकृत भूत हैं, उन पंचीकृत भूतों का निरूपण करने के पश्चात पंचीकृत भूतों से किस प्रकार से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंतर्गत रहने वाले 4 प्रकार के शरीर और 4 प्रकार के शरीरों के उचित जो भोग्य पदार्थ हैं उनकी उत्पत्ति होती है, उसका ग्रंथकार ने यहाँ वर्णन किया। तो आज का जो हमारा पाठ है उसका एक बार हम सार देखते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो पंचीकृत भूत हैं उन पंचीकृत भूतों से भूर्भुव इत्यादि जो 14 लोक हैं, 7 ऊर्ध्वलोक और 7 अधोलोक, जो 14 लोक मिलकर एक ब्रह्मांड कहलाता है, इन 14 लोकों की उत्पत्ति पंचीकृत भूतों से होती है। अपंचीकृत भूतों से इन लोकों की साक्षात उत्पत्ति नहीं होती, अपितु अपंचीकृत भूतों से पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति और पंचीकृत भूतों से 14 लोकों की उत्पत्ति होती है। इन 14 लोकों में 4 प्रकार के स्थूल शरीर होते हैं। वो 4 प्रकार के स्थूल शरीर कौन कौन से हैं? जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज। जरायु से उत्पन्न होने वाले जरायुज, अंडे से उत्पन्न होने वाले अंडज, भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाले उद्भिज और जो पसीने स्वेद से उत्पन्न होने वाले हैं उनको स्वेदज कहा जाता है। स्थूल शरीर की यह जो समष्टि और यह जो व्यष्टि है, यह अन्न का विकार होने के कारण अन्नमय कोश कही जाती है। स्थूल शरीर की समष्टि से उपहित जो चैतन्य है वह वैश्वानर कहा जाता है और स्थूल शरीर की व्यष्टि से उपहित जो चैतन्य है उसको विश्व कहा जाता है। तो इस प्रकार का हमारा आज का पाठ है, उसका हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस स्वाध्याय क्रम से जुड़े हुए हैं और यह स्वाध्याय क्रम और अधिक से अधिक लोगों के पास में पहुँचे। जो लाभार्थी हैं, वह जो विद्यार्थी हैं, वह अधिक से अधिक इस स्वाध्याय का लाभ ले सकें, इस हेतु से आपसे निवेदन है कि आप इस व्याख्यान का अधिक से अधिक प्रसार करें और जो जिनको अपेक्षा है इस व्याख्यान की, उन तक इसको आप पहुंचाने में सहयोग कर सकते हैं। पुनरेकवारम आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमो नमः।